आज हम बना रहे हैं महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस कोथमीर बड़ी। तो इसको हम दो तरीके से बनाएंगे। एक हम बनाएंगे ये सॉफ्ट, जो कि बड़े बुजुर्गों के लिए एकदम परफेक्ट है और अगर आप डाइट पे हैं तो भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और दूसरी हम बनाएंगे ये क्रिस्पी वाली, जो ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनेगी, जो बच्चों की बहुत ही फेवरेट होती है। तो इसको हम दोनों तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 3 कटोरी बेसन को लिया है और साथ में मैं ले रही हूँ 1 कटोरी सूजी। और अगर आपके पास चावल का आटा है तो ट्रेडिशनल वे में जो बनाई जाती है उसमें चावल के आटे का ही उपयोग किया जाता है, तो आप वही लीजिएगा। मेरे पास नहीं था तो इसमें सूजी मैंने डाली है। सूजी मतलब रवा, तो उसको उससे भी ये काफ़ी बढ़िया बनती है। साथ में ही मैंने ग्रेट किया हुआ इसमें अदरक डाला है, थोड़ा ज़्यादा, हरी मिर्च बारीक काट कर, और स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डालेंगे, लाल मिर्च, हींग, थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। और ये 2 नींबुओं के जितना मैंने यहाँ पर नींबू का रस लिया है। ये नींबू का रस जो मेरा है स्टोर किया हुआ है, तो मैं इनको, जब नींबू सर्दियों में काफ़ी मात्रा में आते हैं तो मैं इनको इनके रस को, नींबू के रस को स्टोर कर लेती हूँ। तो किसी दिन आपको स्टोर करने का तरीका भी बताऊँगी। तो बीच में कभी ढोकले वगैरह या फिर कभी इडली वगैरह में ज़रूरत पड़ती है, या इस टाइप की किसी भी डिश में, तो ये काफ़ी काम में आता है। तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर बैटर को एक स्मूथ बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसमें हमें जितने पानी की आवश्यकता लगेगी थोड़ा थोड़ा कर ही हमें डालना है, एकदम से पानी को ना डालें। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर एक स्मूथ बैटर बना लें, जैसे कि हमारा केक वगैरह का बैटर होता है, डोसा या केक का बैटर होता है, बस इसी तरह का हमें इसको चाहिए। और अब हम इसको ढककर करीब 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। तब तक कि ये हमारा रेस्ट कर रहा है, तब तक हम धनिया पत्ती को देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने पूरा एक बंच ले लिया है धनिया पत्ती का। तो इसको हमने अच्छी तरह से 2-3 पानी से पहले धो लिया है। और इसका ये जो नीचे का पार्ट है, मोटी मोटी डंडियाँ हैं, इसको हमें कट कर अलग कर देना है। और यहाँ पर ये जो हमारी धनिया पत्ती है, इसको हमें अच्छे से साफ़ कर लेना है और 2-3 पानी से इसको फिर से वॉश कर लेना है। इसमें इम्प्योरिटी बहुत होती है, तो इसको अच्छी तरह से वॉश करें। और इसकी पतली पतली सी डंडियाँ जो दिख रही हैं, इनको हमें रखना है। ये मोटी हमने पहले ही निकाल कर अलग कर ली हैं, तो ये पतली डंडियाँ हमें इसमें से अलग नहीं करना है। इनको हम रखेंगे इसमें, उसका भी काफ़ी बढ़िया सा टेस्ट आता है, तो इनको हमें अलग बिल्कुल भी नहीं करना है। और इस तरह से बंच टाइप से बनाकर इसको हम एकदम नाइफ की सहायता से एकदम बारीक सा कट कर लेंगे। धनिया पत्ती को मैंने, देखिए कितने अच्छे से बारीक कर लिया है। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक कढ़ाई, और उसमें मैं पानी डालकर इसको बॉयल होने के लिए रख दूँगी। और अगर आपके पास स्टीमर वगैरह है तो आप उसका इस्तेमाल करें। मेरे पास स्टीमर नहीं है, इसलिए मैं कढ़ाई में बनाती हूँ, और ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होती हैं। और यहाँ पर मैं केक टीन ले रही हूँ, और अगर आपके पास केक टीन वगैरह नहीं है तो आप किसी इस तरह का कोई डिब्बा या थाली वगैरह हो, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनको हम ग्रीस कर लेंगे थोड़ा सा ऑयल डालकर। तो यहाँ पर मेरा जो बैटर है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो ये हमें 2 बर्तनों में उसको बनाऊंगी। तो इसको हमें बढ़िया केक टीन को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। अब हम अपने बैटर को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए बैटर हमारा फूल कर तैयार हो गया है। ये देखिए थोड़ा सा थिक भी हो गया है, तो इसको हम थोड़ा पानी डालकर कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लेंगे। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा। क्या है, बीच बीच में अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो कोई कोई पॉइंट छूट जाते हैं, फिर आपकी डिश उतनी अच्छी बनेगी नहीं। तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, और साथ में ही थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। बेकिंग सोडा वगैरह इसमें नहीं पड़ता है, तो बस इन ही चीज़ों को हमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। साथ में हमारी कटी हुई धनिया पत्ती हम डाल देंगे। तो धनिया पत्ती का कोई ऐसा स्पेसिफिक मेज़रमेंट नहीं है। तो यहाँ पर जैसे मेरा 4 कटोरी कंप्लीट बैटर था, तो इसमें मैंने करीब 2 कटोरी के आसपास धनिया पत्ती मैंने इसमें डाल दी है। थोड़ी बहुत कम ज़्यादा भी होगी तो इतना कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको अपने मोल्ड में डाल देंगे। तो मोल्ड में हमें जो है करीब आधे की ही उसको हमें भरना है। और इसके ऊपर से हम वाइट वाली, जो सफ़ेद वाली तिल आती है, वो डाल देंगे। ऊपर से थोड़ी से चिली फ्लेक्स डाल देंगे। तो ये देखिए देखने में कितना सुंदर सा लग रहा है। इसको हम एकदम तीखा चटपटा बना रहे हैं, इसलिए डाल रहे हैं। अगर आप चाहें तो ना भी डालें,
पानी बॉईल हो गया है, इसमें हम रखेंगे एक स्टैंड, अपने मोल्ड को इसमें रख देंगे और इसको हम करीब 10 मिनट के लिए तेज़ आंच पर होने देंगे और फिर इसके बाद इसको धीमा करके करीब 8 से 10 मिनट तक हम इसको आराम से पकने देंगे। तो यहाँ पर दूसरा मैंने यहाँ कढ़ाई में भी पानी ले लिया था, तो इसमें भी इस वाले मोल्ड को भी हम रख देंगे और दोनों को हम होने देंगे। तब तक हम अपने तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये कश्मीरी लाल मिर्च ली हैं कुछ, उनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और ये मोटी वाली 2 मिर्च ली हैं जो कि तीखी नहीं होती हैं, तो इनको भी हमने यहाँ पर 2 मोटी वाली मिर्च को ले लिया है। कुछ यहाँ पर हम करी पत्ते लेंगे, तो करी पत्ते इसमें बहुत ज़्यादा बढ़िया लगते हैं, इससे इनका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, तो आप कोशिश करिए इनको ज़रूर से लें। साथ में ही हम सफ़ेद वाली तिल लेंगे और तड़के के लिए राई लेंगे, अगर मोटी बड़ी वाली है आपके पास तो वो ले लीजिएगा। और यहाँ पर हम तब तक चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 टमाटर ले लिए हैं, साथ में ही ढेर सारा धनिया का पत्ता लिया है, कुछ अदरक लिया है, 2 हरी मिर्च, एक तीखी एक कम तीखी ली है और यहाँ पर हम थोड़ा सा पुदीना ले रहे हैं, सादा नमक, जीरा, काला नमक और मैं डाल रही हूँ इसमें सफ़ेद वाली तिल। काली जो तिल होती है, तिल में कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो आमतौर पर मैं चटनी में इसको इस्तेमाल कर लेती हूँ जिससे कि कैल्शियम की मात्रा भी हमारे अंदर पहुँचे। तो यहाँ पर हम अपने कोथमीर बड़ी को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसमें अभी यहाँ पर देखकर ही पता चल रहा है कि ये हुई नहीं है, पर फिर भी मैं एक बार नाइफ़ डालकर आपको दिखा देती हूँ। तो ये अभी हुई नहीं है, तो इसको मैं धीमी आंच पर करीब 5 मिनट के लिए रख देती हूँ। और ये देखिए, ये वाला जो बैटर हमने रखा था ये कम था, तो ये हो गया है। तो कभी कभी टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर दोनों ही हमारे बनकर तैयार हो गई हैं। तो इनको हम इस तरह से पहले हम इनको अच्छी तरह से ठंडा हो जाने देंगे और हल्का सा ये साइड से नाइफ़ लगाकर, नाइफ़ की हेल्प से इनको हम निकाल देंगे। तो इनको करीब आप आधा घंटे के लिए ठंडा होने दीजिए। अगर आप इनको गर्म में निकालेंगे तो ये नीचे से टूट जाएंगे, तो इसको आप आराम से ठंडा कर लीजिएगा। इसके बाद ये बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। और यहाँ पर चिली फ्लेक्स भी मैंने थोड़ा सा देखने में, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं और मैं थोड़ा चटपटा बना रही हूँ इसलिए मैंने डाले। आप चाहें तो चिली फ्लेक्स को स्किप भी कर सकते हैं। और ये देखिए आप कितने बढ़िया परफेक्ट हमारे कुक हुए हैं और एकदम सॉफ्ट हैं। तो यहाँ पर मैं दोनों ही आपको दिखा देती हूँ, दोनों ही देखिए कितने परफेक्ट कुक हो गए हैं। तो यहाँ पर अब हम तड़का लगा लेंगे इसमें। तो एक कढ़ाई में हमने तेल डाला है, तेल आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में उसमें हमने राई डाल दी है, राई तड़क जाएगी हमारी, तब हम इसमें डालेंगे सफ़ेद वाले तिल। और ये जो सारा सामान जो हमने तड़के के लिए तैयार कर रखा था, ये सारा सामान डालकर इसको करीब 1-2 मिनट के लिए हम अच्छे से भून लेंगे। तो हमारी मिर्ची वगैरह, तिल वगैरह अच्छी तरीके से भुन जाएगी। तब 1-2 मिनट के बाद अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। और धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा ही डालिएगा। साथ में ही हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और इसको हम मिक्स कर तुरंत ही हम इसमें जो भी जितनी भी हमें बढ़िया शैलो फ्राई करना है उनको हम इसमें डाल देंगे। तो ये आप इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और ऊपर से आप चाहें तो हल्का सा इसमें नमक भी डाल सकते हैं। तरह से मिक्स कर 4-5 मिनट के लिए धीमी आंच पर छोड़ देंगे, जिससे कि ये नीचे से भी आराम से सिकती रहेंगी। तो अगर आप डाइट पे हैं या आप वेट लॉस जर्नी में भी हैं, तब भी आप इसको बहुत अच्छे से गिल्ट फ्री इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने अच्छा तेज़ गर्म ऑयल ले लिया है। ऑयल हमें अच्छा तेज़ कर लेना है और इसमें हम कोथिमीर बड़ियों को डाल देंगे और इनको हम अभी चलाएंगे नहीं, तो इनको आराम से हम नीचे से पिंक हो जाने देंगे। तो कोई भी चीज़ अगर हम डीप फ्राई करते हैं तो उसको हमें पहले नीचे से अच्छी तरह से पिंक हो जाने देना चाहिए, तभी हमें उसको पलटना चाहिए। साथ के साथ ये जो हमारी शैलो फ्राई वाली हैं उनको भी हम नीचे से 1-2 बार चला देंगे जिसमें वो लगे नहीं, और उनको हम 4-5 मिनट उनको भी होने देंगे। और ये फ्राई वाली जो हमारी कोथिमीर बड़ी हैं इनको हम दोनों तरफ से चलाते हुए अच्छी तरह से क्रिस्प कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, वैसे
तो जो ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाई जाती हैं वो इसी तरह की होती हैं, डीप फ्राई ही बनाई जाती हैं। पर आजकल हम लोग सभी लोग ऑयल फ्री खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसीलिए मैं इनको ऑयल फ्री तरीके से ही बनाती हूँ। एक बार आप ज़रूर से इनको मेरे वाले स्टाइल में ट्राई कीजिएगा। मैं इनको थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बनाती हूँ, तो ये आपके घर पर भी इतनी ही परफेक्ट बनेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए कितनी परफेक्ट लग रही हैं और देखकर ही मुंह में इनमें पानी आ रहा है। तो एक बार से आप इनको ज़रूर से बनाकर अपने घर पर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी कोथिमीर बड़ी कैसी बनी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरे वीडियोस को देखते रहें।